इनकी मां का नाम था श्रद्धा। भक्तों, इन सूर्य के एक पुत्र और था जिनका नाम था सुधुम्न कुमार। ये सुधुम्न कुमार यज्ञ से पैदा हुआ था। सरयाद की पुत्री का नाम था सुकन्या, जो महात्मा चिवन को ब्याई गई थी। इसी वंश में यवनाश नाम का राजा हुआ। इनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया, जिसमें एक जल का घड़ा रखा गया, मंत्र युक्त एक जल का घड़ा रखा गया। तो एक बार राजा को प्यास ने सताया, तो उन्होंने उस जल के घड़े को, उस घड़े के जल को पी लिया, जिसके प्रभाव से इनके गर्भ में एक बालक पैदा होने लगा, बालक पलने लगा। समय आने पर इनके गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिनके बालक का नाम हुआ मानधाता। मानधाता की पत्नी का नाम था बिंदमती। बिंदमती के यहाँ पर दो पुत्र हुए, अम्बरीश और मुचकुंद। इनके 3 पुत्र हुए, अम्बरीश, प्रकोष्ठ और मुचकुंद। ये 3 पुत्र हुए। इसी वंश में बड़े बड़े राजा हुए। इसी वंश में त्रिशंकु नाम के राजा हुए। इनके यहाँ पर महाराज हरिश्चंद्र हुए। अब मैं आपको हरिश्चंद्र की कथा सुनाने के लिए जा रही हूँ। प्रिय भक्तों, एक बार इंद्र के यहाँ पर सभा लगी हुई थी। वहां पर जितने भी छोटे मोटे महात्मा थे, सभी देवता, सभी महात्मा वहां पर बैठे हुए थे। तो सभी देवता महाराज हरिश्चंद्र की बड़ाई करने लगे। वहां पर गुरु वशिष्ठ भी बैठे हुए थे। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि आप जिनकी बड़ाई कर रहे हो वो हमारा शिष्य है। वहां पर विश्वामित्र और बैठे हुए थे। विश्वामित्र कहने लगे कि अगर आपका शिष्य इतना दानवीर है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, एक काम करो, हम उनकी परीक्षा लेंगे। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि जैसी आपकी इच्छा, परीक्षा ले, कछु ले। तो उसी समय विश्वामित्र कहने लगे कि परीक्षा तो लेंगे, लेकिन मुझे 3 रूप चाहिए। पहला रूप शूकर का, दूसरा रूप साधु का और तीसरा रूप नाग का। मुझे 3 रूप चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे ठीक है। विश्वामित्र वहां से चले, शूकर का रूप धारण किया और महाराज हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंचे और तहस-नहस मचाने लगे। बाग का माली भागता हुआ महाराज के पास में पहुंचा और कहा कि महाराज, आपकी एक बगिया में शूकर आया है, उसने बगिया का तहस-नहस कर दिया। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि अभी तो शाम का समय है, शाम के समय किसी को दुख नहीं देना चाहिए। कि है शायम को समय दुख मत दीजे रे काबू को। दीजिएगा उनको।
कहने लगे कि शाम का वक्त है और शाम के समय किसी को दुख देना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे द्वारे पर कोई तुम्हारा दुश्मन आ जाता है तो शाम के समय उसे भी बैठने के लिए जगह दे। आज भक्तों जब सुबह हुआ तो महाराज ने सेना को तैयार किया और कहा कि चलो बाग में चलते हैं, जिस किसी की ओर से सूकर निकल गया उसे सजा में मृत्यु दी जाएगी। कछु तो छोड़ छोड़ के भाजन लगे, कछु कौन लगे कि महाराज हम नहीं रह पाए आपके साथ में। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे क्यों? कि इसलिए नहीं कि महाराज इसलिए नहीं रह पाएंगे आपके साथ में, हमारे घर छोटे छोटे बाली बच्चा है और जब कह रहे हो कि जाओ कोई और से सूकर न करो भाई सजा में मौत दी जाएगी, को मेरी और इतने करी हो तो हम कैसे भी नहीं पाल पाए, हमारी पत्नी कैसे पाले, इसलिए महाराज मुझे जाने की आज्ञा दे दे। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप चलो कोई कुछ नहीं होगा। आज भक्तों महाराज हरिश्चंद्र ने उस बगिया को चारों तरफ से घिरवा लिया और मंत्री से कहा है कि आप भीतर जाओ और सूकर को भगाना। भक्तों जब मंत्री बाग में पहुंचा सूकर को निकालने लगा तो सूकर ने घुर घुर की आवाज करता हुआ महाराज की ओर से निकल गया। महाराज ने उस सूकर का बहुत पीछा किया, लेकिन वो माया भी सूकर था, कहीं छुप जाता कहीं दिखाई पड़ता, कहीं छुप जाता कहीं दिखाई पड़ता। तो विश्वामित्र जो थे वो झाड़ियों में छुप जाते हैं, सूकर के रूप में थे, झाड़ियों में छुप गए, महात्मा का रूप धारण कर लिया और महाराज हरिश्चंद्र के सामने आ गए। महाराज हरिश्चंद्र पूछने लगे कि महाराज आपने इधर से कहीं सूकर को जाता हुआ देखा? तो उसी समय विश्वामित्र कहने लगे कि जा बताओ सूकर को करे होगा। तो उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे कि महाराज उसने हमारी बगिया का तहस नहस कर दिया है, इसलिए उसे सजा में मौत देंगे, उसे हम मारेंगे। विश्वामित्र कहने लगे कि क्या आपको पता नहीं है किसी को जन्म देना या मारना ये परमपिता परमात्मा के हाथ में, तुम क्यों अपने ऊपर अपराध धर रहे हो? और मुझे लगता है कि तुम अयोध्या के राजा महाराज हरिश्चंद्र हो। हरिश्चंद्र कहने लगे जी हाँ मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र हूँ। तो विश्वामित्र कहने लगे कि महाराज मैंने आपका बहुत बड़ा नाम सुना है कि आप बड़े ही दानवीर हो, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। और क्या बोले हैं? विश्वामित्र कहने लगे कि सीधी सादी और भोली भाली एक ही घड़ी मिलाली हमारी है।
घर में एक लड़की है, वो शादी के योग हो गई, मेरे पास इतना धन नहीं है जो मैं उसकी शादी कर दूं। मैं धन की इच्छा में आपके पास आया हूं। उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे कि महाराज हमारे पास तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम है, अगर वो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आज ही महाराज हरिश्चंद्र ने घोड़े की लगाम और खजाने की चाबी का संकल्प कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि और कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। तो उसी समय विश्वामित्र कहने लगे कि अगर आप देना चाहते हो तो मुझे 60 बार सोना और दे दो। आज जो इतनी बात सुनी विश्वामित्र की, तो उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे कि यहाँ पर तो हमारे पास धन है नहीं, एक काम करो आप घर पे चलो, वहां पर ही आपको 60 बार सोना दे देंगे। आज भक्तों विश्वामित्र को साथ लेकर के महाराज हरिश्चंद्र जब अयोध्या में आए हैं, अयोध्या में जब आए हैं तो महाराज ने खजांची को बुलाया और क्या खजाना लेकर के आओ। ये मंत्री तुम्हारा नहीं रहा, ये मंत्री हमारा हो चुका है, क्योंकि राजा के पास होता क्या है, केवल घोड़े की लगाम और खजाने की चाबी। उसने आपने संकल्प पहले ही कर दिया उसका। अब मेरा 60 बार सोना है वो भी वापस कर दो, वो मुझे दे दो। आज भक्तों महाराज हरिश्चंद्र वहां से चले और अपनी पत्नी तारा के पास में पहुंचे। तारा ने जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र के चेहरे को देखा है तो पूछने लगी, क्या बात है, क्यों उदास हो? और तारावती क्या बोली, कि करी जो रूपिया मैं तो पैया करूं, कि करी जो रूपिया मैं तो पैया करूं, काया कैसी बिकल है तुम्हारी पिया।
का चेहरा उदास जब रानी ने देखा है तो तारावती पूछने लगी, क्या बात है, आप क्यों उदास हो? आज भक्तों महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि हे रानी, एक महात्मा ने हमारा सब कुछ ले लिया, अभी उसका 60 बार सोना बाकी है, अब मैं 60 बार सोना कहां से दूं? तो उसी समय तारावती कहने लगी कि हे स्वामी, जो भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल के ऊपर काशी नगरिया बसाई है, उसमें जाकर के हम तीनों प्राणी बिक जाएंगे और जिससे उन महात्मा का जो कर्ज है वो अदा हो जाएगा। हरिश्चंद्र कहने लगे कि हे रानी, क्या हमारा पुत्र चलने के लिए तैयार होगा? तो उसी समय तारावती कहने लगी कि हमारा पुत्र समझदार है, हम जो कहेंगे उसे मना नहीं करेगा। आज भक्तों रोहितास को बुलाया, रोहितास से जो ही इतनी बात कही है तो रोहितास कहने लगे, माँ और पिताजी, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहेंगे कि पुत्र मुझे तेरी जान चाहिए तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। आज भक्तों जो ही इतनी रोहितास की बात सुनी, महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, धन्य ऐसे पुत्र को। आज राजसी वस्त्र को उतारने के बाद में और सादा वस्त्र धारण किए और अपनी जन्मभूमि मां को प्रणाम करने लगे। कैसे?
हरिश्चंद्र कहने लगे कि आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। हे जन्मभूमि माँ, आज तलक तू हमारी थी, लेकिन अब किसी के और किसी की हो गई है। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। आज सभी से क्षमा मांग करके और महाराज हरिश्चंद्र तारावती रोहिदास संग में विश्वामित्र चले हैं। चलते रहे जब आधी रास्ता में पहुंचे हैं तो रोहिदास कहने लगा, मैया मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। तो उसी समय तारावती कहने लगी कि हे स्वामी, कहने लगी कि स्वामी हमारा पुत्र प्यास से मर रहा है, कृपया करके जल पिला दीजिए। उसी समय
महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि पानी पीने की दूर बात है, हम क्षण भर ठहर भी नहीं सकते, इसलिए अपने पुत्र को साथ में लो, चलो। विश्वामित्र ने बहुत समझाया लेकिन हरिश्चंद्र नहीं मांगे। चलते 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 काशी नगरिया में पहुंचे हैं। कहां पर वो महलों के राजा थे, आज काशी नगरिया में उनकी कीमत लगने लगी। कैसे? और आज बजरिया में उनकी कीमत लग रही है। होनी से किसी की पेश नहीं जाती, कर्म के आगे सभी को झुकना पड़ता है। बताया जाता है